तो आज मैं बहुत जल्दी मॉर्निंग में ही उठ गई थी और आप लोग इसमें बताना कितने रुपए के नोट रखे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप लोगों की तैयारी, आप लोग कैसे चल रहे हो, सब बढ़िया। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पढ़ाई मॉर्निंग में और आज मैं पढ़ने जा रही हूँ स्टार्टिंग से मैथ्स। और अब जो 2-4 दिन के टाइम बच रहे हैं गिने गिने से, तो उसमें आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बट मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, पता नहीं क्यों, बस उतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है जो सच है। हाँ, मैं एक मोटिवेट नहीं कर रही आप लोगों को, ये मैं सोचना है कि हाँ नहीं ऐसे मैं जो मेरे साथ हो रहा है इस टाइम पे मैंने वो बताया आप लोग के साथ, अपनी बातें शेयर कर रही कि इस टाइम पे उतना मन नहीं करा पढ़ने का। जब वैकेंसी आई और नए नए जोश था उस टाइम पे ऐसा लगता था ना पढ़ना है जॉब निकालनी, बट अभी हाँ पढ़ना तो है बट उस तरह से ना बन नहीं पा रहा है कि मुझे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना है। बस मैक्सिमम एक दिन में 2-4 घंटे में पढ़ पाती हूँ बस। और अभी मैं पढ़ने जा रही मैथ्स, वो भी मेरे पास है ये जो किरण की मोटी सी बुक है, ये एसएससी के लिए थी। बट मैथ्स के चैप्टर तो सारे वही होते हैं और मैं थोड़ा बहुत इससे पढ़ूंगी, उसके बाद यूट्यूब से पढ़ूंगी। यूट्यूब पे आप लोग भी चाहो तो सर्च कर सकते हो, परीक्षा प्लस नाम से एक चैनल है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे। मैथ्स के सर तो बहुत अच्छे हैं, ईवीएस भी शायद वही पढ़ाते हैं। मैंने ईवीएस तो उनसे नहीं पढ़ा है बट मैथ पढ़ा है मैंने, ज्योमेट्री वगैरह। और मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि मैं मैथ्स उनसे पढ़ रही हूँ। तो एक तो उनका लेवल अच्छा है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। उसके बाद में ये नहीं कि सीधे सीधे हाई लेवल के क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर कराएं, वो मतलब उस चीज़ को थ्योरी के रूप में अच्छे से समझाते हैं। और ऐसे मैंने मॉक दिया था तो उसमें एक आधे क्वेश्चन ऐसे थ्योरी के आते हैं, जैसे कौन सी संख्याएं परिमेय है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में मैक्सिमम संख्याएं कितनी होती हैं, या संख्याएं हो सकती हैं या नहीं। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन ना मुझे उन सर के ही दिखे कि जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे क्लास लिए होंगे जैसे सचिन एकेडमी पे, अध्ययन मंत्रा और कैरियर विल पे, उनका क्या कोर्स कंप्लीट हो गया आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि अब तक तो शायद सारे लोगों के कंप्लीट हो गए होंगे। तो मुझे नहीं पता कितने के कंप्लीट हुए या नहीं। बाकी मैंने जो पढ़ा वो सब ऑनलाइन सर्च कर करके पढ़ा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है या जो मेरी वीडियो को डेली देखते हैं उन्हें सब पता होगा। तो चलिए, अभी मैथ्स मैंने छोड़ दिया था आप लोगों को पता है, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। बट एक सीख मिलती है हम लोगों को। अभी हमारा सुपर टेट बचा हुआ है तो मेरे दिमाग में यही चीज़ है कि पहले से सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सिलेबस पहले नहीं कंप्लीट करोगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे कुछ और भी समझ ही में नहीं आएगा कि आप ऑनलाइन मैराथन क्लासेस देखो या एसटी सॉल्व करके अपने नंबर इंक्रीज करो, या फिर अपना कोर्स ही कंप्लीट करते रह जाओ, नोट्स बनाओ या रिवीजन करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। वैसे सभी का यही हाल होगा, हाँ एक आधे टॉपर होंगे जिनके सब कंप्लीट हो चुका होगा, बट वो लोग पहले से पढ़े होंगे इसलिए उनका कंप्लीट हुआ होगा। और मेरे साथ ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने पहले से नहीं कोई पढ़ाई की थी, मैं तो आराम से बैठी हुई थी। सुपर टेट आएगा, केवीएस तो अचानक से आया था, बट ये है कि फॉर्म भरा है तो अपना 100% दूंगी। तो चलिए अब मैथ सॉल्व करते हैं। गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं जिम देखने, और चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ऑफिस में जिम खुल गया है, वहाँ पे मतलब ऑफिस में जो वर्क करते हैं वो भी और सभी लोग जा सकते हैं। तो बिना पैसे के जिम में कितना अच्छा जिम होगा, और मशीनें चलिए मैं दिखाती हूँ। वैसे मुझे शौक तो है जिम का, बट मैं कभी गई नहीं हूँ उस जिम में, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा और देखते हैं क्या होता है। वैसे आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, रेलवे कॉलोनी में रहती हूँ क्या? नहीं, तो ये है इनकम टैक्स कॉलोनी, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, वो है सीनियर टैक्स असिस्टेंट। सो गाइज, इस चक्कर में हम लोग को ये कॉलोनी और ये क्वार्टर मिल चुका है और यहाँ पे बहुत मजा आता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को जिम दिखाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स और उनके बच्चे हम लोग जा रही हैं। हमारी कॉलोनी से बिल्कुल लगा हुआ ब्लैक कलर का जो है वो गेट है, और उसके बाद ही हम लोग ऑफिस के अंदर आ चुके हैं। और ये रहा जिम, अभी नया नया खुला ना इसलिए बलून्स वगैरह हैं। तो देख के तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट हुई यार, अब मैं भी ज्वाइन करूँगी। और हम लोगों ने कई सारी मशीनें ट्राई करी। फर्स्ट टाइम रहता है ना कोई चीज़ का, तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहता है, और बहुत इंजॉय करा। सो गाइस, मैथ्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने का मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, और अब बारी आती है ईवीएस की। एक दिन में मैं सोच रही हूँ 2 या 3 सब्जेक्ट तो डेली का डेली पढ़ती ही रहूँ, उससे क्या होगा कि पुरानी चीज़ें भूलूंगी नहीं। और मॉक नहीं दे रही आज यार, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, मॉक दूँ या ना दूँ,
खैर अभी मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ और ईवीएस में मैंने जो एक मेरी पतली कॉपी है, आप लोग देख सकते हो, ये डीएलएड टाइम की है और इस पर मैंने ऑनलाइन लिख रखा है डीएलएड के टाइम पे, और एक लाइन भी लिखी, मोटिवेशनल लाइन है। तो डीएलएड के टाइम पे जब मैं पढ़ाई करी थी तो ऑनलाइन जो 2-4 क्वेश्चन मिल जाते थे मुझे यूट्यूब से, तो मैं उसको पढ़ती थी, बट जो नहीं समझ में आता था उससे मैंने नोट कर रखा था। तो मैं सोच रही थी पहले इस चीज़ को रिवाइज कर लूँ। बाकी ईवीएस का सिलेबस तो आप सभी को पता है, अब तो सिलेबस एकदम अच्छे से पता ही लग गया होगा सारा। और ईवीएस कंप्लीट करने के बाद फोकस रहेगा आपका जीएस एंड करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर तो लास्ट में रखूंगी, एकदम से फिक्स नहीं रहता ना कौन से क्वेश्चन है। करंट तो इतना होता है कितना भी पढ़ लो आप, नहीं काम चलता। और बात करते हैं जीएस की, तो 10 नंबर में ये भी नहीं कह सकते हम कि 3 नंबर की करंट आएगी भैया या 7 नंबर की करंट आएगी। तो ये चीज़ें जो रेशियो है ये हम सबको किसी को नहीं पता है। और वैसे भी सब्जेक्ट का जो उन्होंने 20-20 का रेशियो किया है वो खुद से ही किया है। मेरे ख्याल से वहाँ पे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं मेंशन था कि 20 नंबर की मैथ्स पूछी जाएगी, बस उन्होंने 4 सब्जेक्ट दे रखे थे, ऐसा कुछ मुझे लगता है, बट पता नहीं, अब मैं भूल गई हूँ इस चीज़ को। और उसके बाद में ईवीएस के लिए एनसीईआरटी से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ाई क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो हमें नहीं आते, बड़े क्वेश्चन भले ही हम कर लें टफ क्वेश्चन, बट छोटे वाले क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 ये 3 क्लास की तो आप लोग भी खत्म करके ही रखिएगा। ज़्यादा नहीं, आप एक वीडियो डाल दोगे कि एनसीईआरटी क्लास 8 ईवीएस, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा आराम से। एक वीडियो 1 घंटे की होगी मैक्सिमम, क्योंकि एनसीईआरटी के सारी वीडियो छोटी छोटी थी, कुछ 46 मिनट की जो मैंने देखी थी ऐसे ही करके थी। तो आप लोगों ने अगर अब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो उसको कंप्लीट करिए। और मैंने बुक से नहीं पढ़ा, मेरे पास सिर्फ 6 क्लास की एक एनसीईआरटी की बुक थी, वो भी पता नहीं कहाँ से मेरे पास आ गई। मेरे ख्याल से कॉलोनी में किसी की होगी और हमने ले लिया, तो ले लिया, फिर मैं देने नहीं गई, तो हो सकता है वो ऐसे ही रखी हो, मुझे याद भी नहीं है। तो उसको मैंने पढ़ा था 6 क्लास की, बट 6 क्लास की बुक में भी आप लोग खुद से देखना कि कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे फंस जाएंगे ना जो आपको नहीं पता होता है। जबकि 6 क्लास तो हम लोगों को लगता है हलवा है, कितना अच्छा है, बट नहीं, हल्के में इसको भी नहीं लेना है। तो आप लोग 6 क्लास, 7th एंड 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चलिए मैं अपनी नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ। और आज आप लोग कमेंट में रिप्लाई करिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस के नाम, ठीक है? फटाफट जाइए और कमेंट करिए, जितने भी नाम होते हैं, जो जो भी हो सारी, ठीक है? तो गाइज आप लोग मेरी कॉपी में देख सकते हो, ध्यान से, थोड़ा आसान है लिखा है, और उसके नीचे लिखा है अंजलि चौधरी और दिल विल बने हुए हैं। तो ये काम मेरी बहन का है। जब कभी कभी डीमोटिवेट फील होता है मुझे, तो मैंने उससे कहा कि यार ईवीएस तो मुझे बिल्कुल नहीं हो पाएगी, हटाओ, मुझे नहीं पढ़ना। तो उसने ये लाइन लिख दी थी। और सच बताऊँ, ये लाइन मतलब ऐसा भी होता है ना कि आप इस लाइन को देखो, आसान है, हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इंसान मोटिवेट होता है और उसे उस चीज़ को करने के लिए मन करता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो मुझे करना चाहिए, भले ही थोड़ी मेहनत पड़ती है। और ये बात सच है, अगर आप लोग भी अपनी कॉपी में या अपने आसपास मोटिवेशनल लाइन लिख के रखोगे ना, तो जब भी आप थोड़ा सा भी डिमोटिवेट फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा उस लाइन को पढ़ के, और एक अलग सी एनर्जी आएगी कि नहीं आप वो चीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने मेरी सिस्टर से सीखा है, और आप लोग तो उसको जानते ही होगे, एन एस्टेट एस्पिरेंट वायरल गर्ल। और आज हम लोगों ने करी थी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि बहुत दिन से रोटी सब्जी दाल चावल खा खा के ना मन भर गया था, या तो कोई और बनाए फिर मैं खाऊं फिर मजा आता है, अब अपने हाथ से मन नहीं कर रहा था, इसलिए। सो गाइस, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ पेडागोजी, और पेडागोजी में आज मैं पूरी करूँगी यूनिट 2 की मैराथन, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों की मैराथन है और सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जैसे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 करके सभी ने अच्छे से पढ़ा के रखा है। मैं आज यूनिट 2 कंप्लीट करने जा रही हूँ। यूनिट 1 हो चुका है, ये यूनिट बड़ी है, और इसके साथ में ये हो जाएगा कि एक मैराथन क्लास कर लूँगी, तो तैयार तो हो चुका था, पेडागोजी मेरा कंप्लीट हो गया था पूरा 5 यूनिट का। बट मैराथन करने से एक बार कंफर्म हो जाएगा, और पेपर कैसे आएंगे ये पता चल जाएगा। तो पहले इसको कर लेती हूँ। आज मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं देने वाली हूँ। आप लोग मुझे ये बताओ, मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं, क्योंकि नंबर तो इंक्रीज हो नहीं रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मॉक टेस्ट दूंगी तो उस टाइम पे मेरा टाइम वेस्ट होगा उतने में। जैसे पहली बार में अगर आपके नंबर आते हैं 100, तो दोबारा 120, 130 आए तब तो बात, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, कभी बढ़ जाते हैं मॉक में नंबर और कभी कम रहते हैं।
तो इसके लिए आप लोग बताना कि मुझे देना चाहिए मॉक। मैं सोचती हूँ जितने टाइम में अब मैं एग्ज़ाम दूंगी मॉक टेस्ट, उतने टाइम में मैं कुछ पढ़ के अपना रिवाइज कर लूँगी, जो कि एग्ज़ाम में आएगा पेपर में, तो मैं उसे कर लूँगी। अब बट मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा। और पहले मैंने बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था, केवीएस को लग रहा है मैं पढ़ तो रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, बट मैथ जैसा था तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि बाद में पढ़ूंगी, या मैथ तो मैंने हो जाएगा अपने आप ही। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मॉक टेस्ट सॉल्व करो ना, तो मैथ की वजह से पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और कल तो मुझे और टेंशन हो गई, मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था, मैंने कहा ना कि अगर केवीएस नहीं होता है तो सुपर टेट तो है ही है। तो कमेंट में दीदी ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता सुपर टेट की वैकेंसी आए भी या नहीं आए। तो इस चीज़ को लेके मुझे थोड़ी टेंशन हुई है कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी सुपर टेट की तो क्या होगा। वैसे नॉर्मली तो लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, और नया आयोग भी बना रहे हैं योगी जी, तो इलेक्शन भी है। और इतने साल हो गए, 2017 बैच से हूँ मैं डीएलएड के, 17 में ज्वाइन किया, 19 यानी कि 20 लगे थे मुझे 2020 कंप्लीट होते होते। फिर टेट सीटेट हुआ और तब से वैकेंसी नहीं आई। लास्ट वैकेंसी 69,000 वाली थी, उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं थे। तो देखते हैं, क्या पता वैकेंसी आ जाए, मन में एक यही होप है। अगर नहीं आएगी तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे तो लगता है ओवर एज हो जाएंगे। तो ये सारी टेंशन अलग से लगी हुई है, प्लस केवीएस की पढ़ाई का प्रेशर और है। फिर शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारी हो जाती है, ससुराल से फोन आ जाता है, ऊपर से अलग बहुत सारे काम होते हैं। तो खैर एक चीज अच्छी, जो हस्बैंड का सपोर्ट रहता है कि हाँ चलो ठीक है तुम पढ़ रही हो तो पढ़ लो। तो गाइज अब यूनिट 2 कंप्लीट कर लूंगी। और करंट अफेयर के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रही करंट अफेयर के लिए। जब एग्जाम की डेट मेरी आएगी उसके 1-2 दिन पहले मेरे पास करंट अफेयर की एक पतली सी बुक है, आपको दिखा दूंगी, उस रूम में रखी है और मुझे जाने में आलस आ रहा है। तो वो बुक अच्छी है, और अगर मैं उसको पूरा पढ़ लेती हूँ 2-3 दिन में, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मिल जाए। और अभी कंफर्म भी नहीं है ना कि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर। तो चलिए अब मैं पढ़ने जा रही हूँ पेडागोजी की मैराथन यूट्यूब से। और मैं यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे थे, उनको कॉपी में नोट करी थी ताकि लास्ट टाइम पे थोड़ा सा रिवाइज कर सकूँ, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो। वैसे भी आप कितना भी पढ़ाई कर लो, बट आप लोग भी ये चीज़ नोटिस करना कि जब भी कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो उस यूनिट या उस चैप्टर से आपको अलग अलग क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ी अलग रहती, कितना भी पढ़ लो लेकिन वो हो नहीं आता है कि एक आधे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपने पढ़ा नहीं है। और पेडागोजी तो मैंने वैसे पूरी कंप्लीट करी थी, यूनिट और चैप्टर के अकॉर्डिंग सर्च कर करके। यूट्यूब से भी किया था मैंने कुछ, और लोगों की वीडियो देख के। उसके अलावा मैंने पीडीएफ से भी पढ़ा था, बट उसके बाद भी मैराथन क्लासेस में कई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, नए थे एकदम से मेरे लिए, तो मैंने उनको अपनी कॉपी में नोट किया ताकि ना आगे चल के काम देगा। और आज का शॉर्ट आउट जाता है अनीशा गुप्ता को। अगर आप लोग चाहते हो आने वाली वीडियो में आपका नाम लूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में डन ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँगी। और मेरी हर वीडियो आती है मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो मिलती हूँ कल, बाय गाइज।